अन्य लोगों को, यानी कि जो फर्जी तरीके से बीपीएल कैटेगरी में है और जो बीपीएल कैटेगरी के लाभार्थी हैं उनके लाभ का हनन कर रहे हैं, उनको लेकर यहां सीधे तौर पर सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। गलत तरीके से शामिल लोग खुद कैटेगरी से बाहर हो जाएं, इस सरकार के द्वारा कहा गया है। 20 अप्रैल तक कैटेगरी से बाहर होने पर कार्रवाई नहीं होगी, यह भी सरकार ने कहा। यह आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया है कि अगर आप 20 अप्रैल तक खुद बाहर हो जाते हैं तो कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। और 20 अप्रैल के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, यानी कि कोई भी गलत तरीके से कैटेगरी में पाया जाता है, तो उसके ऊपर एफआईआर होगी और अपात्र मिलने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि फ्रॉड का केस होगा जिसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। पिछले 1 महीने में 1609 परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा 294 परिवार सोनीपत के मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर 175 परिवार कुरुक्षेत्र से मिले हैं। तीसरे नंबर पर 145 अपात्र लोग हिसार से मिले हैं। ये वो लोग हैं जो फर्जी तरीके से बीपीएल कैटेगरी में मौजूद हैं। पंचकुला में सबसे कम 3 परिवार बीपीएल से बाहर किए गए हैं जो फर्जी तरीके से बीपीएल कैटेगरी में थे, बीपीएल कार्ड होल्डर थे ये, और जो लाभ था उस लाभ से लाभान्वित हो रहे थे और जो असली हकदार थे उनके हक को मारते नजर आ रहे थे। हरियाणा प्रदेश में फर्जी तरीके से बनाए गए बीपीएल कार्ड्स को लेकर अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है जिनकी ओर से गरीबों का हक मारने का काम जो है वो किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से जो जांच की गई उसमें यह पाया गया कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी ओर से फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड्स जो हैं वो बनवाए गए हैं। दरअसल बिलो पॉवर्टी लाइन एक क्राइटेरिया जो सेट है सरकार की ओर से, जो तय मानक है, उन्हीं लोगों को बीपीएल सुविधाओं का लाभ जो है वो मिलता है। यानी कि अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से कम है तो ऐसे में आपका बीपीएल कार्ड बनता है जिस पर आपको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन सरकार की ओर से इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से गलत जानकारी देकर जो है वो अपने बीपीएल कार्ड्स बनवा लिए गए हैं। इसके बाद सरकार की ओर से कटाई और छटाई का काम शुरू कर दिया गया, यानी कि उन लोगों के नामों को काटने की शुरुआत की गई जिनकी ओर से गलत तरीके से जानकारी देकर इन सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार की ओर से सबसे पहले 1,609 बीपीएल परिवारों के कार्ड्स जो हैं उनको काटने का काम किया गया और साथ ही साथ सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए और लोगों को और परिवारों को आइडेंटिफाई करने की शुरुआत की गई। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने निकल कर आया। तकरीबन 1,609 में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड जिस जिले में बने थे वो सोनीपत जिला था। तकरीबन 294 फर्जी तरीके से बने हुए बीपीएल कार्ड्स को काटने का काम किया गया। इसके बाद नंबर आता है कुरुक्षेत्र जिले का, जहां पर तकरीबन 175 परिवारों के फर्जी तरीके से बने बीपीएल कार्ड्स को काटने का काम किया गया। और तीसरे नंबर पर हिसार जिला, जहां पर 145 के करीब जो है वो परिवारों के बीपीएल कार्ड्स बने हुए थे जिन्हें काटने का काम किया गया। लेकिन अब सरकार जो है इस पूरे मामले में सख्त होती नजर आ रही है। सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर उन परिवारों को खुद वॉलंटरली आकर अपने कार्ड निरस्त कराने के लिए कहा गया है जिनकी ओर से फर्जी तरीके से बीपीएल सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है। सरकार की ओर से मैसेजेस जो हैं वो टेलीफोन नंबर्स पर भेजे जा रहे हैं, तमाम जो बेनिफिशरीज हैं उनके नंबर पर भेजे जा रहे हैं कि आपका अगर कार्ड गलत बना है तो उसको सही करवा लें, आपके पास 20 अप्रैल तक का समय है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार की सख्ती कितना असर दिखाती है, क्योंकि सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल तक वॉलंटरली अगर आप नाम कटवा देते हैं तो भली है, वरना एफआईआर और उसी के साथ साथ जुर्माना और 2 साल की कैद का प्रावधान भी जो है वो, अगर आपका कार्ड फर्जी तरीके से बना हुआ पाया जाएगा तो आपके खिलाफ यह कार्रवाई सरकार करना सुनिश्चित तय करेगी। बीपीएल कैटेगरीज की बात करें तो बीपीएल परिवारों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाती हैं। प्रदेश में तकरीबन 51 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार हैं जिनको लेकर सरकार की ओर से कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। लेकिन प्रदेश में यह देखने को मिल रहा था कि जो संपन्न परिवार भी हैं, जिनकी जो लोग इस क्राइटेरिया में नहीं भी आते हैं, उन लोगों की ओर से भी बिलो पॉवर्टी लाइन के ये कार्ड्स जो है उन्हें बनाने का काम किया गया था। अब सरकार की इस सख्ती के बाद देखना यह होगा कि कितने लोग वॉलंटरली आकर अपना कार्ड जो गलत तरीके से बना है उसको कटवाने का काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि 2 तरीके से, एक तो आय का क्राइटेरिया यानी कि 1,80,000 से कम आय
दिखाकर जो है कई लोगों की ओर से फर्जी कार्ड बनवाए गए और वहीं दूसरा क्राइटेरिया परिवार में विभाजन दिखाकर जो है इन सुविधाओं का लाभ लेने का काम फर्जी तरीके से कार्ड बनाकर किया जा रहा था। अब सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर 20 अप्रैल तक की डेडलाइन जो है इन तमाम लोगों को दी गई है। देखना यही होगा कि सरकार की सख्ती का इन लोगों पर अब क्या असर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ट्वीट किया गया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोस्ट किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समाधान शिविर को लेकर एक्स पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया। समाधान शिविर को लेकर समीक्षा बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी एक्स पर दी। जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, शिकायतों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री ने कहा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। समाधान शिविरों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। समाधान शिविर का जिक्र जो है मुख्यमंत्री ने किया। समाधान शिविर को लेकर समीक्षा बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने कहा जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, शिकायतों को तेज गति से निपटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ट्वीट किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, लिंग अनुपात को सुधारने में सरकार जुटी हुई है। टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला लिया गया है। एमटीपी किट बिक्री की सूचना देने पर 10,000 रुपए मिलेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से मासिक डेटा भी लिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास रिपोर्ट की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए आईआईसी वैन भी शुरू की जाएगी। राज्य के सभी सिनेमा हॉल में आईआईसी फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्मों के जरिए बेटियों को बचाने का संदेश दिया जाएगा। लिंग अनुपात को लेकर सरकार के द्वारा एक एहतियाती कदम उठाया गया है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और लिंग अनुपात सुधारने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। लिंग अनुपात को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार लगातार लिंग अनुपात को बेहतर करने में लगी हुई है। मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। एमटीपी किट बिक्री की सूचना देने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। हर स्वास्थ्य केंद्र से लिंग अनुपात का मासिक डेटा संकलित होगा। रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जमा होगी। नई टास्क फोर्स में एनएचएम के एमडी शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के